हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको मैथमेटिक्स में एडवांस पोर्शन में अलजेब्रा पढ़ा रहा था, तो आज हमारा अलजेब्रा का आखिरी चैप्टर है जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर बेस्ड होगा, और ये हमारा लेक्चर 15 है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो लगभग 80 से लेकर 85 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद आपका एक भी सवाल कभी भी एसएससी के एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 15। और उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, आज हमें पढ़नी है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए कैसा है हमारा, जीरो से बड़ा, यानी ए पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अगर एक्स की वैल्यू आप बड़ी से बड़ी रख दें तो उसका स्क्वायर उससे बड़ा होगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, प्लस के इन्फिनिटी तक। तो ऐसी कंडीशन में हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे जो होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद करना है, फिर आपका क्वेश्चन 1-2 सेकंड में बन जाएगा। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर ए कैसा है मेरा, ज़ीरो से छोटा, यानी ए नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में देखिए, अगर ए नेगेटिव है तो एक्स की आप जितनी भी बड़ी वैल्यू लोगे उसका स्क्वायर उससे बड़ा होगा, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस। तो इस कंडीशन में जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी कम से कम, वो माइनस इन्फिनिटी होगी। तो इस कंडीशन में हम कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, मैक्सिमम। वो होगी मेरी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इस पर कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, वरना छूट ही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। देखिए, हमें 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और ये शीट जिसने भी टाइप करी है वो मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिखना चाह रहा था। हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, मिनिमम। क्योंकि जो ऑप्शन सेट है ये मिनिमम के हिसाब से सेट है, क्योंकि अगर यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो मैक्सिमम तो प्लस के इन्फिनिटी होगी। मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे पास क्या होगी, प्लस का इन्फानाइट, और प्लस इन्फिनिटी ऑप्शन में नहीं है, तो ये मिनिमम वैल्यू ही पूछना चाह रहा होगा। और वो क्या होती है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो 4 गुना सी। सी होता है मेरी कांस्टेंट टर्म 10, माइनस बी स्क्वायर जो एक्स का कोफिशियंट होगा, 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 4a, 4 चौक 16। तो जिस भी ऑप्शन में जिसके भी ऑप्शन में 16 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 16 यहाँ पर भी है, 16 यहाँ पर भी है, तो दो ऑप्शन तो आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट। तुक्का मारने में आसानी रहती है अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। देखिए, 4 चौक 16, और 16 दूसरे में कितने होते हैं, 160, माइनस 81 अपॉन 16, यानी जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 79/16, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, ए एक्स स्क्वायर, ए होता है हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ये होती है मेरी सी। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x। देखिए, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 6 इक्वल टू 0।
अगर हमारा जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ए नेगेटिव है, अगर ये क्या हो मेरा 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव हो, तो जो मेरी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम, वो होती है माइनस के इन्फिनिटी। और मुझसे क्या पूछिए मैक्सिमम, वो कैसे निकलेगी, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4 गुना ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कितना है -2, फिर हमारा कितना है गुना 4ac, सी कितना है मेरा 6, माइनस बी कितना है मेरा 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4a, 4 गुना -2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 छिक्की 24, 24 दूनी 72, तो माइनस के 72 और माइनस के 4 अपॉन माइनस का 8, तो 72 और 4 76 अपॉन 8, जो कि मेरा होगा 19/2। और 19/2 मेरा ऑप्शन में नहीं है। 19/2, 19/2 ऑप्शन में नहीं है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। हमारा यहाँ पर ए कितना है -2 है, बी कितना है हमारा 6 है, हमारा बी कितना है यहाँ पर 6 नहीं है, बी बी हमारा 12 है। एक मिनट रुकिए, इसको सही करते हैं। देखिए 4ac, देखिए 4 गुना ए क्या होता है मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि -2 है, और सी कितना है मेरा 6 है, ये तो सही है, माइनस बी स्क्वायर। और बी क्या होता है मेरा जो एक्स का कोफिशिएंट होगा जो कि 12 है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 अपॉन 4 इंटू ए, और ए मेरा कितना है -2, ए कितना है हमारा -2। तो 4 दूनी 8 संग 48 माइनस के 48 माइनस के 144 और अपॉन माइनस का 8। 144 और 48 होते हैं 192, माइनस से माइनस कटेगा, अपॉन 8 इज इक्वल टू 24। तो 24 क्या होगा इस सवाल का आंसर। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और ए पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो होगी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से मिनिमम निकलेगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और एक ए नेगेटिव है, तो मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होगी, मैक्सिमम 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू। देखिए इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। एक होता है हमारा अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हमारे पास दो नंबर है, एक 4 है और एक 9 है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, और 4 और 9 का एवरेज कितना होगा 6.5। इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा 6.5। जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा √4 × 9 इज इक्वल टू 6। तो 6.5 6 से बड़ा है, तो इसलिए कंडीशन होती है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा या तो बराबर होगा या बड़ा होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। हम एक नंबर मानते हैं x और एक मानते हैं 1/x। ये हमारे पास दो नंबर हैं, इनका जो एवरेज होगा वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, इनके ज्योमेट्रिक मीन के, x इंटू 1/x। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा कि x प्लस 1/x हमेशा बड़ा या बराबर होगा 2 के। अगर मेरा x 0 से बड़ा है।
एक्स से एक्स कटेगा, वन आएगा, वन का रूट वन ही होता है, दो इधर जाएगा, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमेशा बड़ा या बराबर होगा दो के। कब? जब एक्स मेरा क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी जीरो से बड़ा हो। तो यहाँ पर आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, बस क्या होनी चाहिए, वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो आपका आंसर हमेशा या तो दो या दो से बड़ा आएगा। अगर आप एक रखेंगे, एक प्लस एक दो, अगर आप दो रखेंगे, दो प्लस एक बटा दो यानी ढाई हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपको इस फॉर्म में कुछ दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो उसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, दो से बड़ी होगी या दो के बराबर होगी। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर। तो कोशिश करते हैं जो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसी की फॉर्म में इसको बनाने का। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, देखिए हम फोर को लिख सकते हैं वन प्लस थ्री, वन को इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस थ्री। अगर मेरा x एक पॉजिटिव नंबर है तो x प्लस वन अपॉन एक्स की जो फॉर्म होगी इसकी ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी x प्लस वन अपॉन एक्स, वो क्या होगी, या तो दो होगी या दो से बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर ये फॉर्म कौन सी है, x प्लस वन अपॉन एक्स। ये जो टर्म है मेरे पास ये वाली, इसका न्यूनतम मान कितना होगा, दो प्लस, और यहाँ पर क्या है तीन, और तीन और दो कितने होते हैं, पाँच। तो इसका जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा, पाँच होगा। नेक्स्ट फाइंड द, देखिए इन कंडीशन में आपसे हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है। अगर आप x की वैल्यू 1 करोड़ रख दें तो 1 करोड़ का स्क्वायर तो उससे बड़ा होगा, और b फिर कुछ प्लस ही होगा, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, प्लस के इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन में हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम वाली। जैसे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस थ्री, देखिए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री प्लस, देखिए आठ में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, तीन, उसे यहाँ लगा देते हैं, क्या बचेगा, पाँच। ये कौन सी फॉर्म बन गई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दो होगी और प्लस पाँच, और पाँच और दो कितने होते हैं, सात। तो सात मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू थ्री, वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू एट, जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 15, देन फाइंड थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। अलजेब्रा के भारी क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, और इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, वो देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री, वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एट, जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 15। हमें निकालना है थ्राइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस जेड, यानी मुझे एक्स वाई और जेड की क्या चाहिएंगी, इंडिविजुअल वैल्यूज। देखिए वो कैसे निकलती हैं, अगर मैं यहाँ पर प्लस वन कर दूँ, तो अगर मैं जेड और जेड प्लस एक्स में से जेड को मान लूँ तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन, और एक्स और वन में से वन को मान लूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन। तो वन ही मुझे कहाँ ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ इक्वल टू 16। यहाँ पर मेरा x प्लस वन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, z प्लस वन इज इक्वल टू 16। ऐसे इधर y प्लस वन z प्लस वन कितना बनेगा, प्लस वन करेंगे, आठ और एक नौ, इधर वन प्लस करेंगे, इधर प्लस वन करेंगे, ये बनेगा
एक्स प्लस वन वाई प्लस वन इज इक्वल टू 4। अगर मैं ये और ये तीनों आपस में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास x प्लस वन यहाँ पर है, x प्लस वन यहाँ पर है, दो बन जाएंगे, यानी x प्लस वन भी दो होंगे, y प्लस वन भी दो होंगे, और z प्लस वन भी कितने होंगे, दो होंगे। यानी इन सब का मेरे पास क्या होगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुना 9 और गुना 16, 4 गुना 9 गुना 16। अगर मैं इनका स्क्वायर रूट मारूंगा तो 4 का 2 होता है, 9 का 3, 16 का 4, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24। यानी मेरे पास x प्लस वन वाई प्लस वन और z प्लस वन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24। अगर मैं x प्लस वन वाई प्लस वन एक्स प्लस वन वाई प्लस वन की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर दूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, अगर मैं x प्लस वन वाई प्लस वन एक्स प्लस वन वाई प्लस वन की वैल्यू 4 पुट कर दूँ तो यहाँ पर 4 4 इसको कट करेगा 6 बार, तो z प्लस वन की वैल्यू 6 होगी, जहाँ से मैं z इक्वल टू लिख सकता हूँ 5। तो z की वैल्यू तो निकल गई। अगर z इक्वल टू 5 है तो मुझे फिर निकालना है x। देखिए, अगर y प्लस वन और z प्लस वन की वैल्यू 9 है, यानी y प्लस वन और z प्लस वन कितना है, 9 है, तो x प्लस वन कितना होगा, इज इक्वल टू, देखिए y प्लस वन और z प्लस वन की वैल्यू कितनी, 9 है, तो 24/9, 24/9, 3 8 24 और 3 3 8/3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। ऐसे हम y प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए y कहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से x प्लस वन और z प्लस वन की वैल्यू 16 है, तो इनकी वैल्यू 16 है, तो 24/16 कितना होगा, 3/2। जो मेरी y की वैल्यू होगी वो होगी मेरी 1/2। तो मुझे निकालना है थ्राइस ऑफ x, थ्राइस ऑफ x। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5/3, 3 गुना 5/3 प्लस 2 गुना y की वैल्यू कितनी है, 1/2, और प्लस z कितना है मेरे पास, 5। 3 से 3 कैंसिल, 5 प्लस 2 7 और प्लस 5 इक्वल टू 12, और 12 मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। देखिए, अगर आपको कभी भी दो नंबर का समीशन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 30 है, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x इंटू वाई की, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x इक्वल टू वाई पर, x इज इक्वल टू वाई पर। अगर x बराबर y है और दोनों का सम 30 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 15, और y की वैल्यू भी कितनी होगी, 15। तो x इंटू वाई कितना होगा, 15 का स्क्वायर, यानी कि 225। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 225 होगी, इसके अलावा कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1/4, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a b c इंटू डी। देखिए, अगर इसकी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम वैल्यू क्या निकाल सकते हैं आप इसकी, अगर आप y को 29 रख दें और x को 1 रख दें, 29 और 31 और 29 कम 29, तो कम से कम 29 हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 225, तो मैक्सिमम ही पूछेगा। और मैक्सिमम कैसे निकलती है, x इक्वल टू वाई पर। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी a b c d की, वो निकलेगी a बराबर b बराबर c बराबर d पर। और तीनों का सम क्योंकि 1 के बराबर है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1/4, और b की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/4, c की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/4, और d की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/4। हमें निकालना a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यानी 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 का मतलब होता है 1/4 की पावर
4, यानी 1/256, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू 16, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए, अगर एक्स वाई इक्वल टू 16 है और मुझे एक्स प्लस वाई की कम से कम वैल्यू निकालनी है, तो ये भी किस पर आएगी, एक्स इक्वल टू वाई पर। अगर एक्स बराबर वाई है तो एक्स स्क्वायर लिख लो चाहे वाई स्क्वायर लिख लो, इसके बराबर आएगा 16 के, यानी एक्स बराबर वाई बराबर 4 पर मेरी क्या निकलेगी, न्यूनतम वैल्यू। तो एक्स प्लस वाई, 4 + 4 कितना होगा, 8। तो सबसे कम जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी होगी, अगर मैं एक्स को 1 पुट कर दूं, 1 × 16, बी कितना होता है मेरा 16, और 1 और 16 कितना होता है 17। तो मैक्सिमम तो 17 होगी और मिनिमम 8 होगी। नेक्स्ट, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 16, ये तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट है, एक्स वाई इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई। तो इसी के साथ हमारा अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 15 खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा अलजेब्रा पूर्ण तरह समाप्त होता है। और मिलते हैं आपके साथ अलजेब्रा की अगली वीडियो में, जो कि एक सिंगल वीडियो होने वाली है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के 80 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।